इसमें देखते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। कैंडल स्टिक हम लोगों ने अच्छे समझ लिया। अब ये चलिए देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। आप लोगों ने सुना होगा स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक में सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रा करते हैं, ये होता क्या है और ये कैसे होता है। एक्चुअली एक बायर और सेलर में ऐसा क्या सेंटीमेंट होता है कि ये जो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल बनता है। चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको चीज़ें उम्मीद करता हूँ पूरी समझ में आएंगी। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये यूट्यूब है। आप सर्च करके हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक पहले ब्लैंक पेज लेता हूँ जिससे कि आपको बेसिक समझा दूँ एक्चुअली होता क्या है, तब आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, हम आते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं, ये ठीक रहेगा। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। रेजिस्टेंस आप समझते हैं, प्रतिरोध। फिजिक्स साइंस में आपने सबने पढ़ा होगा, प्रतिरोध। कोई चीज़ हम ऊपर फेंक रहे हैं, यहाँ से रिटर्न लड़ रहा है, फिर वापस आ रहा है, प्रतिरोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सपोर्ट क्या होता है, एक नीचे बार बार जहाँ से ये रुक के वापस जा रहा है, ये सपोर्ट होता है। ये लाइन जो है ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसी के बीच में चल रहा है कोई भी चीज़ हो। आप जैसे कोई ऊपर चीज़ फेंकते हैं, ऊपर लड़ता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये चीज़ रेजिस्टेंस हो गया। फिर लड़ के वापस आके नीचे फर्श में टकराता है, ये सपोर्ट हो गया। फिर फर्श से लड़ के ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे आपको अच्छे समझाता हूँ क्या सीन है। चलिए मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोज करिए कोई चीज़ है, जैसे कि कोई एक केला है, मैं एक बनाना लेता हूँ। ठीक है, एक बनाना है, ये बनाना का प्राइस ग्राफ सबने पढ़ा होगा। ये बनाना का प्राइस यहाँ 5 रुपये है। ठीक है, यहाँ 10, 20, 30, 40 मानते हैं, 40 का ये लेवल है ग्राफ का। ठीक है, ये केला है। अब केले के प्राइस में डिमांड, देखिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, डिमांड और सप्लाई पे काम करता है, बायर और सेलर का। आपको भी पता है जब चीज़ें महंगी होती हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। आप ऐसे समझो, कोई केला है, अगर ये बहुत ज़्यादा महंगा, एक केला मैं आपको 200 रुपये का दूँ तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। अगर वही केला मैं आपको 5 रुपये में दूँ तो आप खरीदेंगे। समझ रहे हैं? बस छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बताऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, एक केला है, केला मैं 5 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है, तब तो बहुत लोग खरीदेंगे भाई, केला खरीदते गए, कोई 10 में भी खरीद रहा है। केला और थोड़ा महंगा हो, 20 में, 30 में, 30 में, 40 में, अब ये 40 रुपये का हो गया। ठीक है, अब भाई हम नहीं खरीदेंगे। अब उसकी जो है डिमांड है वो कम हो गई, तो वो नीचे आएगी, वो नीचे आ गई, वो नीचे आ गई। फिर 10-20 में कोई खरीद लिया, ठीक है, थोड़ी खरीदा, फिर ऊपर गया, 30 में गया, अब फिर नीचे आया। अब हम वेट करेंगे, अब जैसे ये 5 रुपये पे आएगी तब हम खरीदेंगे, तब इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। भाई केला सस्ता हो गया, 40 में हम क्यों लेंगे, 40 तक महंगा गया। फिर 5 रुपये में फिर हम केले को खरीदना चालू कर दिए। कोई 10 में खरीद रहा है, कोई 20 में खरीद रहा है, कोई 30 में खरीद रहा है, फिर 30 तक गया। सपोज चलो इस बार 30 तक ही गया, फिर हम नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि ये बहुत महंगा हो चुका है केला। 30 रुपये में हम क्यों खरीदे, हम इंतजार करेंगे कि फिर ये नीचे आए। जैसे ही मान लो 5 रुपये फिर आ गया, फिर अब हम खरीदेंगे इसको। फिर गया, फिर 40 तक गया, अब हम क्यों खरीदे भाई इतना महंगा केला, फिर हम केला नहीं खरीदेंगे। फिर ये नहीं खरीदा, ये 5 पे आ गया, 10 पे आ गया, जो भी है, फिर 40 पे गया, नहीं खरीदे, 5 पे आ गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, आप सबको भूल जाइए, ये आपका सपोर्ट जोन हो गया, सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, ये क्या है, रेजिस्टेंस। होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये सपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए केला सपोर्ट से ऊपर रेजिस्टेंस, एक देख रहे हैं, एक लेवल के बीच में 5 रुपये और 40 रुपये के बीच में ही चल रहा है। सेम चीजें स्टॉक में भी होती हैं। स्टॉक में भी यही चीजें, हम क्या वहां खरीदते हैं, शेयर का खरीदवाली बिकवाली करते हैं। यहाँ पे सेंटीमेंट होता है, बायर और सेलर का सेंटीमेंट क्या है उसको हम फॉलो करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ये सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल, इसी बीच में आप एक केले का प्राइस घूम रहा है, देख रहे हैं आप, बस यही है, इसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी पे यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट पे आया, इसकी डिमांड बढ़ गई, रेजिस्टेंस पे गया, इसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ सेलर एक्टिव हो गए, यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, फिर से सपोर्ट पे आया, इसकी डिमांड बढ़ गई, ऊपर गया, डिमांड कम हो गई। तो एक ये लेवल में ही इसके प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब उस पे समझते हैं चार्ट पे, तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बेसिक आपको समझा दिया गया है। ओके, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, 0 to हीरो, मतलब बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, आपको सब चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल क्लियर कर देंगे, बने रहिए। ठीक है, अब देखते हैं
ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी कई सारे चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया ना, डिमांड जोन, ठीक है, सप्लाई जोन। मैंने अभी बताया सपोर्ट के पास आएगा तो ये आपका डिमांड जोन है, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया। सप्लाई जोन मतलब यहाँ ऊपर हम 40 रुपये में केला क्यों खरीदे भाई, तो ये फिर नीचे आ गया। ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं मैं क्लियर करूंगा। ट्रेंड लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और नॉर्मली सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल जो भी है, सारे मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ, आप इसको देख सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए मैंने एक केले के एग्जांपल से आपको ग्राफ डिजाइन करके समझाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो आप चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए सेम वही चीज़ है जो वहाँ मैंने बताया, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, एक ये सपोर्ट लाइन है। केला फिर से आता है, फिर यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे डिमांड कम हो गई, लोगों ने नहीं खरीदा, फिर रेट कम हो गया कि भाई लोग खरीदे। आप ऐसे समझो कोई केला है मार्केट में आया, अगर वो 200 का बेच रहा तो आप क्यों खरीदोगे, वही अगर 5 रुपये का बेचेगा तो आप खरीदने पहुंच जाओगे वहां पे, ठीक है। 200 का फिर हम नहीं खरीदेंगे, 5 हुआ दौड़ के जाएंगे लूटेंगे उसको। बस मार्केट में भी वही होता है, बायर और सेलर बस आपस में गेम खेलते हैं। आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई भी चीज़ बेसिक से लेके चलने को, ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। आइए ये देखिए फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो बस इसके बीच में जो ये प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक जोन हो जाता है, ठीक है। इसी के बीच चलता रहता है। सपोर्ट मतलब कि सपोर्ट पे आया तो हमने खरीद लिया। शेयर में भी सेम यही चीज है बाबू, कोई डिफरेंट नहीं है। शेयर में यहाँ नीचे आया, हमने खरीद लिया, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमने शेयर को बेच दिया, सप्लाई जोन में आ गया तो सेल कर दिया, तो स्टॉक में भी सेम यही चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन, जब सपोर्ट जोन, फिर से वही सेम चीज है। मार्केट एक रेंज के बीच जो जब प्राइस अप डाउन होते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोले जाते हैं, जहां से नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। आगे चीजें क्लियर होती जाएंगी, आप बस देखते जाइए। आप इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए अब कैंडल में समझते हैं, ग्राफ में तो समझ लिया, अब कैंडल में देखते हैं। कैंडल में भी देख रहे हैं, यहां से प्राइस डाउन आता है, एक लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है, इसको हम नहीं काउंट करते, इसलिए हम एक लेवल को काफी थिक बनाते हैं, मोटा बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए मार्केट आता है, फिर एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है, वहां से नीचे आता है, सपोर्ट लेवल पे आता है, फिर से रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है, फिर से सपोर्ट लेवल पे आता है, यहाँ डिमांड बढ़ जाती है, फिर मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ डिमांड कम हो गई, फिर से आ गया आपके सपोर्ट जोन पे, यहाँ डिमांड बढ़ गई, मतलब केला सस्ता हो गया, आप लोग फिर से खरीदना चालू कर दिए, तो फिर ऊपर चले गए, अब केले का रेट बढ़ गया, फिर से केले का रेट कम हो गया क्योंकि डिमांड कम हो गई, ठीक है। अब देखिए अभी फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेम वही चीजें, यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, फिर रेजिस्टेंस लेवल पे क्या कम हो गई, मतलब एक रेजिस्टेंस जोन और एक सपोर्ट लेवल के बीच में ही प्राइस फ्लक्चुएट होता है। इसी को बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके अलावा कुछ नहीं है। होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, अभी आगे सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हुआ है, मैं इसको भी समझाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, फोकस यहीं रखिए, ठीक है। देखिए ये देख रहे थे आप, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, यहाँ आ रहा है, अब ये इसका सपोर्ट जोन था, ठीक है। अब ये सपोर्ट जोन को भी तोड़ दिया। सपोर्ट जोन को तोड़ क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डिमांड नहीं है इस चीज की। सपोर्ट जोन को तोड़ के दूसरे जोन पे आ गया, अब यहाँ से सपोर्ट जोन को तोड़ा, यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएट किया, फिर ये जो इसका सपोर्ट जोन था अब ये रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। जो ये सपोर्ट था इसका अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। बिल्कुल डाउट में मत रहिएगा, चीजें समझ में आएंगे, अभी देखते जाइए बस। ये मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। हमने 3 लेवल ड्रा किया, ठीक है। मार्केट कहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेटेड कर रहा है उसी को हम लेवल मानते हैं। रुकिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, चीजें समझ में आएंगे। ये देखिए ये सपोर्ट पे आया, फिर ये सपोर्ट लेवल को तोड़ के यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे जाके इस लेवल को नहीं क्रॉस करता है, रेजिस्टेंस जोन है, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर ये सपोर्ट जोन है, मतलब कि एक 4 जोन है। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, केला, फिर से केले को लेते हैं, समझ में आएगा। एक कोई केला है, ये 10 रुपये का है, ये 20 रुपये हो गए, ये 30 रुपये हो गए, ये 40 रुपये हो गए, ठीक है। अब देखिए सेम वही चीजें, केला ऊपर था 40 रुपये पे, कोई नहीं ले रहा था भैया, डिमांड उसकी कम है, कोई नहीं लेगा। क्यों लेंगे हम इतना महंगा केला जब हमको चीजें 10 रुपये में मिल सकती है। केला 10 रुपये मिल सकता है, 40 रुपये केला था, हमने नहीं लिया। 30 में भी थोड़े लोगों ने लिया, फिर बेचना चालू कर दिया 20, अब 10 रुपये पे आ गया भैया, अब तो बहुत सस्ता हो गया, अब लोगों ने पूरा खरीदना चालू कर दिया इस केले को। अब ये केला फिर से ऊपर जाके 30 रुपये पे गया, 30 रुपये भी अब लोगों को महंगा लगने लगा, फिर लोगों ने क्या किया, बेचना, मतलब यहाँ खरीदना
कम कर दिया, डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई तो भाई रेट कम होगा। सारा सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है स्टॉक मार्केट, या जो भी आपके मार्केट में चीजें बिकती हैं सप्लाई डिमांड पे चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर से 30 रुपये पे केला चला गया, अब हम नहीं लेंगे भैया, फिर सस्ता हो गया, फिर से 10 रुपये पे आ गया, फिर से थोड़ा ऊपर गया, बस यही चीजें हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड पे काम करता है, ठीक है, एक रेंज में है। यहाँ भी देखेंगे तो एक रेंज है 40 और ये 10, इस रेंज में ही आपके प्राइस 30, 35, 10, 35, 40 जो भी है चल रहे हैं। होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे, बस ध्यान से देखते जाइए और सीखिए, समझते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेम सेम वही चीज़ें। मैं कई सारे एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए और आप खुद भी जाके स्टॉक में किसी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक में इस चार्ट को जाके देखें और सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खुद से ड्रा करें। मैं आपको दिखाऊंगा अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन स्टॉक में भी कैसे दिखते हैं, कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बस बने रहिए और देखते जाइए। फिर से देखते हैं, ये स्टॉक नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ नीचे फिर से एक सपोर्ट लेवल है, देख रहे हैं, ये सपोर्ट लेवल बनाते जा रहा है, सपोर्ट, फिर से ऊपर जाता है, फिर से ये सपोर्ट, लेकिन इस बार ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा, ठीक है। ये मैं काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें नहीं बनाऊंगा, ये जब मैं एडवांस की ट्रेनिंग दूंगा तो उसमें मैं ये चीज़ें समझा दूंगा एक्चुअल में ब्रेकआउट क्या है, यहाँ पे सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है, ट्रेडिंग की मतलब जो भी ट्रेडर है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये जिस आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल हैं। बस यहाँ दिख रहा है कि कैंडल बन गया, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी है, बट मैं अभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, इसको समझिए। नेक्स्ट धीरे धीरे चीज़ें बताता जाऊँगा, ठीक है। ये देखिए एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, फिर से, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब फिर से मैंने बताया था जो सपोर्ट ब्रेक होता है फिर से रेजिस्टेंस का काम करने लगता है, ठीक है। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया ना, डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन, समझ गए। मतलब कि यहाँ जब नीचे केले का दाम कम हो रहा है तो यहाँ डिमांड बढ़ जा रही है, और जब ये डिमांड एक लिमिट के ऊपर चला जा रहा है, केला 200 रुपये पार हो जा रहा है, तो फिर वहां से डिमांड कम हो जा रही है, सप्लाई चालू हो जा रही है, मतलब फिर से डिमांड जोन पे आ रहा है, फिर से केले का दाम कम हो गया, फिर से गया सप्लाई जोन पे चला गया, केला 200 रुपये हो गया, फिर से कोई नहीं पूछ रहा तो फिर से आके 10 रुपये पे आ गया, डिमांड जोन पे आ गया। ये मार्केट ऐसे ही काम करता है, सप्लाई डिमांड पे काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी चीज़ का, जैसे कोई कंपनी है कोई चीज़ बना रही है, कोई सॉफ्टवेयर बना है, सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो शेयर के प्राइस भागते जाते हैं ऊपर। सेम चीज़ है, मतलब कि वहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अरे सॉरी डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई मार्केट में, यानी वो यहाँ से ऊपर 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 वो चलता जाएगा, वो डिमांड होते हैं। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, चलिए आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे आता है ये सप्लाई जोन, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे गया, फिर नीचे आता है सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब एक लेवल में ही आप देख रहे होंगे ये एक लेवल बन गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। अब इसी बीच में प्राइस अप डाउन हो रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, मैंने पहले ही समझा दिया ग्राफ में। होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए मैं ग्राफ में समझाता हूँ, मतलब एक स्टॉक में एक्चुअली कैसे होता है। देखिए ये सप्लाई जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन है, ये फिर से डिमांड जोन। अब ये सप्लाई डिमांड कैसे बना, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ वन बाय वन। देखिए कैसे, देखिए ये एक शेयर है, बार बार ये नीचे होता है, यहाँ पे जाता है सप्लाई जोन पे, फिर नीचे आ जाता है, फिर से सप्लाई जोन पे जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। डिमांड जोन ये लेवल है, देख रहे हैं, ये एक लेवल है, इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है। यहाँ से जब भी प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जा रही है, प्राइस कम हो रही है, केले के दाम कम हो रहे हैं तो फिर से लोग इसको खरीदने वाले बढ़ जा रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। डिमांड जोन, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि लोगों को केले की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। केला मैं बस एक एग्जांपल में ले रहा हूं, आप कुछ भी चीज एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिमांड जोन पे चला गया, अब यहां से फिर प्राइस ऊपर गए, देख रहे हैं। सप्लाई जोन जो था, मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, अभी जो ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, देख रहे हैं। अब इसके नीचे प्राइस नहीं आ रहा है, मतलब ये काफी अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब चीजें बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब देखिए, अब फिर यहाँ से चला गया, अब एक नया सप्लाई जोन बन गया, अब एक फिर से नया सप्लाई जोन बन गया। अब देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस गया, फिर से सपोर्ट पे आता है, फिर से रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर से सपोर्ट पे आता है। अब ये डिमांड बन गया, मतलब कि जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। केले का रेट अब लोग पसंद कर रहे हैं केला, अब वो 20 के रेट पे भी खरीदने को तैयार है, वो 10 नहीं आ रहा, 20 पे आ रहा, तभी लोग खरीदने लग रहे हैं, फिर से रेट ऊपर चला जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है, समझ गए।
ओके, फिर से आइए। अब ये जो सप्लाई जोन है, अब फिर से ये डिमांड जोन बन गया। अब इसकी भी ऊपर प्राइस चला गया, देख रहे हैं। अब फिर से एक नया रेजिस्टेंस बन गया है। इस लेवल को यहाँ पे भी देखें, इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इस लेवल एक और लेवल बन गया। अब ये फिर से डिमांड जोन हो गया। फिर से यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये ऐसे ही काम करता है। नहीं समझ में आई? चलिए फिर से देखिए, कोई बात नहीं। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे बार बार ऊपर जाता है लेकिन इसके ऊपर रेट नहीं जा पा रहा है, फिर से लड़के वापस आ रहा है फिर से। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये बोलते हैं ना रेजिस्टेंस है। यहाँ पे, यहाँ से नीचे सपोर्ट है, यहाँ से डिमांड चालू हो जा रही है। यहाँ पे जब भी आ रहा है लोग खरीदना चालू कर दे रहे, ऊपर चला जा रहा है। वहाँ ऊपर जा रहा है तो फिर से लोग बेचना चालू कर दे रहे, फिर से नीचे आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सेम केले का रेट यहाँ पे डिमांड बढ़ गया, अब केला फिर महंगा हो गया, फिर से नीचे आ गया। फिर से अब केला यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करने लगे। अब यहाँ पे लोग केले को ज़्यादा पसंद करने लगे। अब यहाँ पे इसकी प्राइस बढ़ गई। अब नया एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। अब नया सप्लाई जोन बन गया, फिर से ऊपर गया, फिर से डिमांड जोन पे आता। अब लोग केला 10 मान लेते हैं, 20 रुपये मान लेते हैं। अब लोग केला 20 रुपये भी खरीदने को तैयार हैं, ठीक है। अब नीचे प्राइस आ रहा है 20 पे, लोग खरीद रहे हैं। काफ़ी डिमांड है केले की, लोग पसंद कर रहे हैं केला। ये कोई भी चीज़ हो सकता है, मैं बस केला एक एग्जाम्पल के रूप में लिया हूँ। फिर से एक लेवल पे गया, फिर से नीचे आता है, फिर से अब ये फिर से केले की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब केला 30 रुपये पे भी लोग खरीदने को तैयार हैं, ठीक है। अब केले का रेट 30 रुपये भी देने को तैयार है। फिर से डिमांड जोन बन गया। अब जो ये सप्लाई जोन था डिमांड जोन बन गया। अब 30 रुपये पे भी लोग खरीदने को तैयार है, 30 पे भी, फिर लेकिन 40 जा रहा है तो नहीं पसंद कर रहे हैं, फिर से आ जा रहा है 30 पे, फिर 40, 30। होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब एकदम आपको चार्ट पे मैं समझाता हूँ, चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखिए ये चार्ट पे आप देख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, हाँ। ओके, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये सारे एक सपोर्ट के लेवल है, ठीक है। ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। मैं ऐसे बना कर आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली सिंगल पैटर्न में वैसे दिखेंगे, लेकिन अब जब एक्चुअली चार्ट में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। चार्ट में जब जाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। देखिए जैसे ये मार्केट है, यहाँ पे इसी लेवल में कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक लेवल में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ आता है, फिर एक देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, इसी में चल रहा है। खूब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए फिर यहाँ पे आया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल में चल रहा है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, केले का दाम बढ़ता है, फिर एक लेवल में सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता है, फिर ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट जोन बन गया यहाँ पे, अब इस लेवल में चलने लगा, ठीक है। फिर से नीचे आया, ठीक है, फिर से इस लेवल में चलने लगा। खूब चीज़ें क्लियर। अब जब चार्ट को देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ करके तो कुछ इस टाइप दिखेगा आपको, देख रहे हैं। पहले ये कैसा था, अभी ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब इसमें बाकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो अलग चीज़ है, बस आप समझो। मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्लास ये कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके देखोगे, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, नहीं जाएंगे चीज़ें समझ में। स्टेप बाय स्टेप समझो, प्रैक्टिस करो। बहुत सारी इसमें चीज़ें है ट्रेडिंग में, मैं 1 बाय 1 कोशिश करूँगा कि सारे क्लियर कर दूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप समझ गए, ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके दिखा दिया तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। मैं चैनल की बात कर रहा था। अभी तो हमने देखा, अभी हमने क्या देखा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है, इसके बीच में प्राइस अप डाउन हो रहे थे, ठीक, ऐसा ही कुछ था। लेकिन ये प्राइस चैनल में भी होते हैं, ये प्राइस चैनल में भी होते हैं। जैसे ये एक आपका सपोर्ट लेवल हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। पहले हमने सीधा सीधा देखा था, ऐसे प्राइस कुछ हो रही थी, ठीक है। अभी देखिए, अभी प्राइस कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसे 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 ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। चैनल मतलब इस चीज को बोलते हैं, जो शेप ऐसे चल रहा है इसको चैनल बोलता है। लैडर, सीढ़ी, जो भी आप अपने भाषा में बोल लो, चीजें बस समझ में आनी चाहिए। ये स्टॉक आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर से डिमांड बढ़ गई, ठीक है। यहाँ से डिमांड कम हो गई, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन है, फिर सपोर्ट जोन पे आता है, फिर रेजिस्टेंस पे जाता है, सपोर्ट जोन पे आता है, फिर से रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर से सपोर्ट पे आता है, फिर से रेजिस्टेंस पे जाता है। ये चैनल में चल रहा है, ठीक है। ये ऐसे नहीं चल रहा है कि एक पैटर्न है ऐसे तो चल नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम चैनल में बोलेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे भी ड्रा किए जाते हैं।
अभी मैं आपको स्टॉक में के चार्ट में दिखाऊंगा ये कैसे बनते हैं, मैं आपको फिजिकली वैसे दिखा रहा हूँ कि ड्रा कैसे होता है। ये चैनल में है, ठीक है, कुछ ऐसे है, ठीक है, ना कि ऐसे ऐसे तो है नहीं, ये चैनल में है। तो यहाँ भी सेम चीज़ें, जो चीज़ें मैं बताया सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पे ये आपके सपोर्ट लेवल, हाँ यस रेजिस्टेंस लेवल है, ये सारे आपके रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे ये आपके सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड यहाँ पे डिमांड कम हो गई तो प्राइस नीचे आ गया, डिमांड कम हो गई प्राइस नीचे आ गया, डिमांड कम प्राइस नीचे, डिमांड कम प्राइस नीचे। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब इसको देखते हैं नेक्स्ट में, स्टॉक में देखते हैं। देखा अभी ये देख रहे हैं चार्ट, हाँ समझ गए, देखो बिना बोले ही सब समझते जा रहे हो। देखो ये स्टॉक है, एक लेवल। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एक चैनल में है, इस चैनल को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, एक चैनल में ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से एक सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, कुछ ऐसा है ना, ये चैनल में है, चैनल में, इसी को चैनल बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ भी सेम सेम चीज़ें हर जगह हैं। जैसे यहाँ पे आपके देखे सप्लाई कम हो गई, यहाँ पे डिमांड बढ़ गया, फिर से यहाँ से डिमांड कम हो गया, यहाँ डिमांड बढ़ गया, यहाँ डिमांड कम हो गया तो प्राइस नीचे आ गया, यहाँ डिमांड बढ़ गया तो प्राइस ऊपर चला गया। सेम वही केला 10 में है, यहाँ पे हम 30 में क्यों खरीदे भैया, फिर यह केला गया, यहाँ केला 5 में है, केला 5 में खरीद लिया तो ये 20 चला गया। बस आपको समझाने के लिए केले का एग्जाम्पल लिया, होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके 1 मिनट, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए, इसमें भी आप देखेंगे तो एक चैनल पैटर्न है, मैं दोनों साइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट लेवल है, क्या मैं सही ड्रा कर रहा हूँ? हाँ सही ड्रा कर रहा हूँ। और ये देखेंगे आप रेजिस्टेंस लेवल है, बना एक चैनल में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये एक सपोर्ट लेवल है और एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ये सारे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेवल पे, फिर सपोर्ट पे आता है, यहाँ डिमांड बढ़ गई, फिर से प्राइस ऊपर गया, यहाँ डिमांड कम हो गई, मतलब यहाँ सप्लाई जोन है, इसको हम सप्लाई जोन कंसीडर कर देते हैं। यहाँ डिमांड जोन दिखा देते हैं आपको, डिमांड, यहाँ भी सेम, इधर भी डिमांड जोन, यहाँ पे डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है, ठीक है, सप्लाई जोन। ओके ठीक है, यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ से डिमांड लोगों की बढ़ जाती है, फिर ऊपर जाते डिमांड कम हो गई, सप्लाई जोन, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे फिर से डिमांड, ये लेवल, यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आता है, फिर से यहाँ पे लोगों के थोड़े से डिमांड बढ़ जाते हैं, फिर से प्राइस ऊपर जाता है, डिमांड बढ़ जाते हैं। कि ऐसी मार्केट में चीज़ें फॉलो होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही ड्रा होते हैं। वही केले वाला, भैया हम कम पे खरीदेंगे, हम ज़्यादा पे क्यों खरीदें, तो नीचे आ जाएगा सपोर्ट पे, फिर ऊपर जाएगा सप्लाई जोन में, लोग वहाँ नहीं पसंद करेंगे, फिर डिमांड जोन में आ जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही ड्रा होते हैं। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या सीन है, ये सपोर्ट जोन है, ये देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की है इस चीज़ को, ये तीनों, ये सपोर्ट जोन है, देखिए, ठीक है। और ये तीनों, ये तीनों ये रेजिस्टेंस जोन है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप देख ले अच्छे से, ठीक है। अब दिखाइए ये सपोर्ट जोन कैसे है, ये सपोर्ट जोन कैसे है, कोई प्राइस है, कोई चीज़ है, यहाँ आके सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ आके सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ आके, फिर यहाँ ऐसे ऐसे चलता है। अब देखो ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे प्राइस नीचे आके ऊपर लेता है, ऊपर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे आके ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे लेता है, फिर ये भी एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, होप चीज़ें क्लियर होंगी। मैं फिर से इसको क्लीन करता हूँ। देखिए अब ये रेजिस्टेंस जोन है, ये तीन देख रहे हैं आप, ये तीन रेजिस्टेंस जोन है ना, यहाँ पे प्राइस कम्स, यहाँ पे ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, डिमांड यहाँ बढ़ जा रही है। सपोर्ट जोन पे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस जोन पे क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। ये देखिए ये चीज़ है आपका, ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट लिया ना, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये आप इसको देखें, रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है, सेम वही चीज़ें, सपोर्ट हो गए आपके, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसी के बीच प्राइस, मैंने पहले ही बनाना का एग्जांपल लेके आपको समझा दिया था, बनाना के रेट कैसे। फिर अब ये लेवल फिर से सपोर्ट जोन काम करने लगता है, भाई इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कोई अच्छी चीज़ है ये, केले अच्छे ब्रांड के, मतलब केले अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे ब्रांड कह लो, जो भी कह लो। अब ये फिर से एक नया रेजिस्टेंस जोन बन गया, लेकिन जो पिछला रेजिस्टेंस जोन था अब ये सपोर्ट का काम करने लगा, देख रहे हैं। इस चीज़ को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे ही मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है। अब इसी के बीच प्राइस फ्लैक्चुएट हो रही थी, जैसे ही ये प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा, अब ये फिर से सपोर्ट जोन का काम करने लगेगा, ठीक है। अब एक नया रेजिस्टेंस बन गया। अब इसी के बीच मैं प्राइस करके समझा देता हूँ। ये 10 रुपये हो गए, ये मान लो 20 रुपये हो गए, ये 40 रुपये हो गए, ठीक है। अब जैसे ही केला 10 रुपये का आता है, लोग खरीदते हैं, 20 रुपये पे जाता है। अब लोग को इतना ज़्यादा केला पसंद है कि वो 20 रुपये पे भी खरीद रहे हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब 20 से, अब जो बेचने वाला सोच रहा है भाई केले तो भाई लोगों की ज़रूरत है, अब तो हम 40 में बेचेंगे। फिर लोगों ने खरीदना थोड़ा कम कर दिया, फिर से 20 पे आया, लोग फिर से खरीदने लगे 20। यही चीज़ है, वो 10 तक आ ही नहीं रहा है, लोग 20 पे ही खरीदना चालू कर दे रहे हैं। बस ऐसे ऐसे काम करता है चीज़ें स्टॉक मार्केट में, सप्लाई और डिमांड पे काम करती हैं। एक यहाँ दो ही लोग हैं बस, एक बायर है, एक सेलर है। इन दोनों के बीच सेंटीमेंट है, ये दोनों के बीच क्या चल रहा है, इन्हीं सब चीज़ों से कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं, सारी चीज़ें सप्लाई डिमांड पे काम करती हैं। एक्स्ट्रा यहाँ कुछ भी नहीं है, बस इसी चीज़ को पकड़ना है। अब यहाँ देखिए, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है, देखना। मैं थोड़ा फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, ये जितने भी ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्लू में ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है, और जितने भी रेड में दिख रहे हैं आपको, सारे सपोर्ट लेवल को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ डिमांड बढ़ जा रही है, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पे कोई प्राइस है, बार बार यहीं पे जाके रेजिस्टेंस ले रही है, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, डिमांड इसकी बिल्कुल कम हो गई, तो चलिए और नीचे आ गया। तो कुछ दिन यहाँ पे लोगों ने खरीदा, कुछ देर यहाँ पे खरीदा, कुछ देर यहाँ पे खरीदा, तो जितना देर वहाँ पे टाइम ले रहा है ना, ये सारे आपके सपोर्ट लेवल बनते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ देर लिया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिन चला, प्राइस वहाँ पे चलता रहा, फिर ऊपर गया, फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल है, देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस रिटर्न हो गया, फिर सपोर्ट पे आया, कुछ दिन यहाँ पे चला, फिर से एक सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है, फिर से कुछ देर यहाँ चलता है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लेता है, फिर इसको ब्रेक करके अब ये काम करने लगता है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करने लगा, फिर से ऊपर प्राइस गया। एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ ऐसे ही आपको स्टॉक के अंदर दिखाई देंगे, देख रहे हैं आप। मैं ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको चीज़ें ऐसे समझ में, सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, देख रहे हैं। प्राइस एक लेवल में, आप अब ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही प्राइस सारे चल रहे हैं। ये रेड से सपोर्ट है और ये ब्लू कलर रेजिस्टेंस लेवल है। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं पीछे हटता हूँ थोड़ा, ठीक है, समझ गया आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब कई बार क्या होता है स्टॉक के अंदर, हमको खुद ही सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ड्रा करने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हमने कई बार प्राइस, ये एक जोन मान लिया, ये मैंने एक रेजिस्टेंस जोन मान लिया, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन मान लिया, फिर एक ये लेवल है, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ से मार्केट ने बहुत सारा सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर से जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट काम करने लगा, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रेक होता है, सपोर्ट, फिर से एक मार्केट रेंज में ही रहती है। मैं इसको थोड़ा रुकिए आसान इजी वे में समझाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाता। अब देखिए, यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट मतलब जो ब्रेकआउट क्या है, मैं एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जब रेजिस्टेंस और या सपोर्ट के बीच में प्राइस ऊपर साइड या नीचे साइड कहीं भी ब्रेक कर जाए, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट, इसी बीच प्राइस चल रही है, ये ऊपर ब्रेक कर दे तो इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर ये प्राइस नीचे साइड में ब्रेक करते तो इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। ओके, ब्रेकआउट को बाद में समझेंगे, बस मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपको चीज़ें समझा दी। ये देख रहे हैं, इस लेवल को तोड़ा, अब ये फिर से ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट का काम करने लगा, ठीक है। प्राइस इसके नीचे नहीं आ रही है, अब देखिए फिर एक और लेवल बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का, यहाँ पे एक और लेवल बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का।
तो चार्ट के अंदर हम ऐसे ही ड्रा करके ट्रेडिंग या स्टॉक कोई भी चीज़ खरीदते या बेचते हैं। अगर आप टेक्निकली के एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटली दूसरी चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, बने रहे बस। टेक्निकल फंडामेंटल क्या होता है। अब देखिए फिर एक लेवल में मार्केट चलने लगा, देख रहे हैं, यहाँ फिर से डिमांड बढ़ी, ऊपर गया, सप्लाई बढ़ गई, फिर डिमांड यहाँ बढ़ गई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर डिमांड ज़्यादा कम हो गया और नीचे आ गया, इस लेवल पे चलने लगा, देख रहे हैं। ये एक लेवल में ही चल रहे हैं स्टॉक, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल में। डिमांड सप्लाई, वही केले का भाई कम है तो हम खरीदेंगे, ज़्यादा है तो नहीं खरीदेंगे, बस वही सारी चीज़ें हैं। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे मैं देखेंगे जैसे जो ये क्या बोला, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया है, इसको देखना है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। पहले आप देखेंगे कि ये लेवल एक सपोर्ट था, है ना, ये सपोर्ट है। कैसे, यहाँ पे प्राइस आता है, ये ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, फिर से सपोर्ट लेता है, फिर से ये रेजिस्टेंस पे जाता है, 1 और 2 ये रेजिस्टेंस हो गए, 1 और 2 ये सपोर्ट हो गए। ठीक है, मैं ड्रा करके समझाऊंगा ताकि आपको समझने में चीज़ें आसानी हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, मैंने पहले बताया था ना, ये रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, इसके बीच प्राइस चल रहा है, ऊपर टूट गया तो इसी को ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझते हैं। ये लेवल है एक, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हो गया तो मैंने क्या बताया, जो ये रेजिस्टेंस है अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। देखिए ये रेजिस्टेंस है, अब ये सपोर्ट का काम करने लगा, प्राइस मतलब यहाँ ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा। अब नया एक रेजिस्टेंस बन गया, इसको रेजिस्टेंस 2 बोल लेते हैं, इसको रेजिस्टेंस 1 बोल लेते हैं। ठीक है, ये फिर से देखिए, ये सपोर्ट हो गया, इसी बीच प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। पहले क्या था, पहले प्राइस इसके बीच चल रही थी। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अब ये जो मतलब सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्राइस इनके बीच चलेंगे। समझ गया, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट देके अब वो सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट खत्म है, बस आपको कुछ नहीं करना है, रिवीजन करने हैं। और जैसे मैंने इंपॉर्टेंट इसमें ग्राफ ही है, जैसे एप्पल के दाम, 1 मिनट, वो ग्राफ मैंने शायद मिटा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बस मैं फिर से एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूँ ताकि चीज़ें और आसानी आपको लगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है, ये रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन, सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारा सप्लाई और डिमांड पे काम करता है। होप आप चीज़ें समझ गए। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में और इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। और आप जाके इसको एक्चुअल में किसी भी स्टॉक के चार्ट या फिर किसी भी इंडेक्स के चार्ट पे जाके खुद आप ड्रा करें। किसी भी स्टॉक को ले लीजिए, उसका आप जहाँ पे प्राइस ज़्यादा, रुकिए, जहाँ पे ये कोई भी एक चार्ट ले जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्लक्चुएट हुआ हो, तो बस उसको इसको रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर जाके ड्रा करें। ऐसे आपका प्रैक्टिस होगा। आप खुद देखे जाके स्टॉक में कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन कैसे रहा। मैंने इसके पीछे की साइकोलॉजी या लॉजिक बता दिया है कि एक्चुअल में कैसे बनते हैं। वही बनाने वाले एग्जांपल में जो शुरू में मैंने बताया, जाके उसको देख ले, आप एकदम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। होप आप ये चीज़ें भूलेंगे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।